बाज़ औक़ात डिलेज होते हैं मेन सिटी से बाहर हैं, कहाँ रह रहे हैं। एमआरआई और सिटी स्कैन जो क्या है, अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कैंसलेशन करें। क्या कनाडा में मेडिकल फ्री है, स्पेशलिस्ट से टाइम नहीं मिल रहा, क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं हेल्थ सिस्टम में, बहुत इश्यूज हो रहे हैं। स्पेशलिस्ट का टाइम कैसे इजीली मिल सकता है, डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज है, दवाइयाँ यहाँ पे सस्ती हैं महंगी हैं, क्या कवर्ड करती है इसको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, किन किन को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं डेली बेसिस पे। आज की वीडियो जो है वो रिगार्डिंग मेडिकल सिस्टम, जो हेल्थ सिस्टम है यहाँ का, उसके बारे में मैं आपको के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूँ विद मैनी 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 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कंसर्न है, वो बाइंग है, वो सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, या कोई भी प्री कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल है, डजेंट मैटर, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट्स में काफ़ी डिले हो रहा है कनाडा में। गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सेक्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इतने डिलेज क्यों होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन होगी। हेल्थ सिस्टम जैसे कि आप सब जानते हैं, हो सकता है जो नए लोग आ रहे हों उनको ये नहीं पता हो, लेकिन कनाडा में हेल्थ जो है वो फ्री है। उसमें क्या क्या चीज़ें फ्री हैं, आपका जर्नल जो डॉक्टर, जो जिसको जर्नल फिजिशियन कहते हैं, जो फैमिली डॉक्टर जिसको कह सकते हैं, या वॉक इन डॉक्टर जो होते हैं, वो आपके सारे फ्री हैं एज लॉन्ग एज आपके पास किसी भी प्रोविंस का हेल्थ कार्ड है। जिस तरह ओंटारियो है तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का हेल्थ कार्ड होता है, दूसरे प्रोविंसेस के आप चेक कर लीजिएगा गूगल में। एज लॉन्ग एज आपके पास वैलिड हेल्थ कार्ड है तो आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फ्री है। डॉक्टर अगर आपको कोई चीज़ लिख के देता है, फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, फॉर एग्जांपल आपका एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, या कोई आपको ब्लड वर्क लिख के देता है, तो ये सब कुछ फ्री है। बाज़ औक़ात डिलेज होते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेस है प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की, नर्सेस की, तो ये समटाइम्स थोड़ा सा डिले हो सकता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई स्पेशलिस्ट का इतना डिले क्यों है। समटाइम स्पेशलिस्ट को मिलने के लिए आपको 6 महीने, 8 महीने, समटाइम्स साल प्लस माइनस का वेट करना पड़ता है। इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा इनको लोगों की ज़रूरत है। और अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं राइट इन द फ्यूचर, तो आप हेल्थ सेक्टर में अपने आप को कुछ ना कुछ फोकस करें कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ सेक्टर में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे स्पेशलिस्ट अगर आपको डॉक्टर रेफर करता है स्पेशलिस्ट के पास, और इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ रह रहे हैं, आप मेन सिटी में हैं, मेन सिटी से बाहर हैं, कहाँ रह रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर वो आपको आपके सराउंडिंग्स में ही स्पेशलिस्ट को रेफर करता है 5, 10, 15 किलोमीटर्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको वीकली बेस पे कॉल करके उनसे चेक कर सकते हैं कि अगर कोई ना कोई कैंसलेशन हो उनके पास। क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं तो उनके लिए मैं अक्सर कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट्स बुक करता रहता हूँ। बाज़ औक़ात एमआरआई जिस तरह मैंने मेंशन किया कि ये भी फ्री है, सिटी स्कैन भी फ्री है। सिटी स्कैन का, एमआरआई का यहाँ पे काफ़ी डिले है राइट। समटाइम्स आपको 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने का टाइम मिलता है। और एमआरआई और सिटी स्कैन जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में होता है, और ये 24/7 राउंड द क्लॉक इनके जो टेस्ट हैं वो चलते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अपॉइंटमेंट मिली, फॉर एग्जांपल वो एमआरआई है या सिटी स्कैन है या किसी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट आपको मिली, या अल्ट्रासाउंड है या एक्स जो भी है, अगर अपॉइंटमेंट आपको देर से मिल रही है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप वीकली बेस पे उनको कॉल करें। उनकी कैंसलेशन की जो लिस्ट होती है उसमें आप अपना नाम वगैरह एनरोल करें।
यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, वो इन चीज़ों को ऑनर करते हैं। अगर उनके पास कोई कैंसलेशन होगी तो वो डेफिनेटली आपको उसमें कोशिश करेंगे कि फिट इन करें। जिस तरह मैंने मेंशन किया कि एमआरआई वगैरह और सीटी स्कैन का जो इनका जो टेस्ट होते हैं ये राउंड द क्लॉक होते हैं। तो रात को 2 बजे की अपॉइंटमेंट भी आपको मिल सकती है, सुबह के 5 बजे की अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है, तो ये किसी वक्त की अपॉइंटमेंट भी आपको मिल सकती है। तो जो भी अर्ली अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, और अगर आपने बहुत ही सीरियस नोट पे फॉर एग्जांपल एमआरआई कराना है या सीटी स्कैन कराना है, तो आप किसी ना किसी अपॉइंटमेंट को जरूर अवेल कर सकते हैं, क्योंकि कैंसलेशंस होती रहती हैं। यहां पे क्या है, अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कैंसलेशन करें तो स्पेशलिस्ट वगैरह आपको चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरी अपॉइंटमेंट है स्पेशलिस्ट की, तो मुझे कम से कम उसको 48 आवर्स का नोटिस पहले देना पड़ेगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट पे नहीं आ सकता। दूसरी अपॉइंटमेंट आपको कब मिलेगी, हो सकता है वो 1 साल के बाद मिले, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मुझे अपने लिए, इवन पेरेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो 14 महीने के बाद, 9 महीने के बाद मिली है, लेकिन मैंने फॉलो अप किया विद इन अ वीक, एवरी वीक मैं उनको फॉलो अप करता रहा, तो विद इन फ्यू वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटमेंट जो है वो मुझे 15 डेज की या विद इन अ मंथ की मिल गई। तो सिस्टम बहुत अच्छा है, राइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? ओनली इमरजेंसीज में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल का जो इमरजेंसीज का जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है, समटाइम 5 आवर्स, समटाइम्स 8 आवर। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुखार हो रहा है और मैं इमरजेंसी में जाके बैठ जाऊं तो कोई बुराई नहीं है बैठने में, लेकिन हो सकता है मुझे 6-8 घंटे लगे, क्योंकि मेरा जो बुखार है वो लाइफ एंड डेथ का नहीं है कंसर्न। उनके पास इमरजेंसीज में एक्सीडेंट के केसेस भी आ रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक भी हो, तो बहुत सारी डिफरेंट इमरजेंसीज आ रही हैं। तो जब भी आपको इमरजेंसी में जाना हो तो मेक श्योर आपने ये करना है कि अगर आपके साथ कोई लाइफ एंड डेथ का कोई थ्रेटनिंग का, खुदा ना खास्ता आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हार्ट में यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको पेन हो रहा है, या कोई आपको सीरियस पेन हो रहा है बॉडी में, या कहीं पे आपको कोई ऐसा इशू है कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो आपकी लाइफ और डेथ का मैटर हो सकता है, तो आप जरूर जाएं। वो देखते हैं कि आपकी जो इमरजेंसी है वो कितनी वो है, उसको कितनी अटेंशन की जरूरत है राइट अवे। आप जाएंगे, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी है, वो नर्स जो होती है, हमारे रजिस्ट्रेशन का जो स्टाफ होता है वो आपका पूरा चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर उनको लगेगा कि भाई ये लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है, तो हो सकता है आपको 4-5 घंटे 6 घंटे का वेट करना पड़े। ये नॉर्मल है यहाँ पे। आप लकी हुए, वो ज्यादा रश ना हुआ, हो सकता है 1.5-2 घंटे में आप फारिग हो जाए। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल सर में दर्द हो रहा है या कोई ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप प्लीज इमरजेंसी को अवॉइड करें। हर इलाके में वॉक इन जो है वो डॉक्टर बैठे होते हैं, आप जाएं, उनसे टाइम लें, हो सकता है आपका आधे 1 घंटे में नंबर आ जाए। तो कोशिश करें कि इमरजेंसीज को अवॉइड करें। अगर आपको जाना है तो देन डेफिनेटली आप जरूर जाइए। मेडिसिन में क्या क्या कवर्ड है? मेडिसिन जी कवर्ड है यहाँ पे अप टू एज 24 तक। तो अगर आप किड्स हैं तो 0 से लेके 24 तक आपकी मेडिसिन टोरंटो सराउंडिंग्स ओंटारियो में कवर है। आई अज्यूम कि ये पूरे कनाडा में कवर होगी, आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल में पूरे कनाडा में अप टू 24 तक कवर है। उसके बाद ये 65 प्लस कवर है। तो बिटवीन 24 एंड 64 आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो कवर्ड नहीं है। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है तो वो उसमें कवर करेगी 70, 75, 80%, डिपेंड करता है कि आपके पास किस किस्म का ड्रग प्लान है। तो अगेन सबसे पहले अगर आप न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं तो आपको एक फैमिली डॉक्टर चाहिए। अच्छा, फैमिली डॉक्टर के पास भी आजकल यहाँ पे बहुत मुश्किल से जगह हो रही हैं, क्योंकि जो पुराने फैमिली डॉक्टर्स हैं वो ओवरबुक्ड हैं और नए डॉक्टर बहुत कम आ रहे हैं। तो फैमिली डॉक्टर्स भी लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिल रहे आजकल। टोरंटो और सराउंडिंग्स की अगर मैं बात करूं, बाकी कनाडा का मुझे नहीं पता, लेकिन टोरंटो और सराउंडिंग्स में काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं कि यार आप किसी फैमिली डॉक्टर को रेफर कर दें। तो फैमिली डॉक्टर जो हैं वो नए पेशेंट्स को नहीं ले रहे। हाँ, कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी होती है,
आप आएँ, आके गूगल करें अपने इलाके में जो भी आपके फैमिली फिजिशियंस हैं आपके इलाके में, आप उनको कॉल करें उनके क्लिनिक में, गूगल से नंबर निकालें या वॉक इन में चले जाएं, पूछें कि भाई आप लोग न्यू पेशेंट्स को रजिस्टर कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर वो बोलेंगे कि भाई हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कहेंगे नहीं कर रहे तो उनसे पूछ लें कि डू यू नो एनी डॉक्टर, अगर शायद वो आपको कोई गाइड कर सकेंगे। आप इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप पूछ सकते हैं कि भाई कोई फैमिली डॉक्टर आप किसी को सजेस्ट कर दें जो कि इस वक्त न्यू पेशेंट्स को रजिस्टर कर रहा हो। तो अगेन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सर्जरीज यहाँ पे फ्री हैं एज लॉन्ग एज आपके पास हेल्थ कार्ड है, राइट। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो यहाँ मेडिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप विजिट वीजे पे आ रहे हैं और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और खुदा ना खास्ता आपको अगर हॉस्पिटलाइज वगैरह होना पड़ता है तो इट्स वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। जो मेरा एक्सपीरियंस था हेल्थ से रिलेटेड, जो मेरा पर्सनल और मेरी फैमिली के साथ जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे तकरीबन 2002 से मैं यहाँ पे हूँ, तो काफ़ी दफ़ा जाना पड़ा डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास, राइट। तो डेफिनेटली उसमें डिलेज हैं, इसमें स्पेशली स्पेशलिस्ट वगैरह में, MRI में, CT स्कैन वगैरह में डिले हैं। लेकिन आप उसको अगर फॉलो अप करते रहेंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको थोड़ा जल्दी का टाइम मिल जाए। अगर आप लोग मुझे कनाडा से देख रहे हैं और कोई आप लोगों के साथ ऐसा कोई हेल्थ एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करें, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए बेनिफिट हो सके। तो प्लीज इंटरेक्ट करें इस वीडियो के साथ और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।